A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 116। आज डेट है 24 नवंबर। हमारी आज मैथ्स की वर्कशीट आई है। बच्चों, आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है डिवाइड्स अ नंबर बाय अनदर नंबर यूजिंग इक्वल ग्रुपिंग। मतलब हमें किसी नंबर को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि हम उसके इक्वल ग्रुप्स बना सकें और उनके साथ काम करना हमारे लिए आसान हो। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कैसे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वर्ष 2020 में जहां एक ओर सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर हद से ज़्यादा बारिश भी हुई है और लोग वहां पर फंस गए हैं। जैसे कि असम में, बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई है, तो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। सरकार ने उनके लिए राशन पहुँचाने की व्यवस्था की। यह राशन हेलीकॉप्टर द्वारा पहुँचाया जाना था। हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुँचाया जा सकता है। एक बार में कितने पैकेट राशन पहुँचाया जा सकता है? सिर्फ 5 पैकेट। बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में 25 पैकेट राशन के पहुंचाने थे। कितने पैकेट पहुंचाने थे? 25 पैकेट पहुंचाने थे। रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर को सारे पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ये समझिए टोटल पैकेट कितने पहुंचाने हैं? 25। कितने पहुंचाने हैं? 25। और हेलीकॉप्टर एक बार में सिर्फ 5 पैकेट ही लेके जा पाता है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रमन और अजय का क्या तरीका रहा। सबसे पहले बात करते हैं रमन के तरीके के बारे में। रमन ने कहा, कुल पैकेट अगर 25 हैं तो 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट, एक चक्कर में 5, दूसरे में 5। अब शेष कितने बच गए? 15 पैकेट। शेष कितने पैकेट बच गए? 15 पैकेट। अगले 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट। फिर से दोबारा, जब ये देखिए जैसे इसने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की थी वैसे ही उसने यहाँ कर ली कि अब अगले 2 जो चक्कर लेंगे उसमें भी 10-10 पैकेट ही जाएंगे। पहले चक्कर में 5 पैकेट, दूसरे चक्कर में 5 पैकेट, तो शुरू के 2 चक्करों में लग गए उसके 10 पैकेट। उसके बाद उसने इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया कि अगले जो 2 चक्कर होंगे उसमें भी कितने ही पैकेट जाएंगे? 10 पैकेट जाएंगे। अगले एक चक्कर में जाएंगे 5 पैकेट। अगले एक चक्कर में कितने पैकेट जाएंगे? 5 पैकेट। अब हमारे पास शेष कितने बच गए? 0 पैकेट। मतलब 2 चक्कर प्लस 2 चक्कर प्लस 1 चक्कर, तो टोटल कितने चक्कर लगाने पड़े? 5 चक्कर। चलिए अब बात करते हैं अजय के तरीके के बारे में। अजय ने कहा, कुल पैकेट हैं 25, तो 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट। पहले चक्कर में 5, दूसरे चक्कर में 5। अब शेष बच गए 15 पैकेट। अगले 3 चक्कर में जाएंगे 15 पैकेट। अब उसने क्या किया? 3 चक्करों को एक साथ ही जोड़ लिया। अगले 3 चक्कर में जाएंगे 15 पैकेट और शेष बचे 0 पैकेट। मतलब 2 चक्कर प्लस 3 चक्कर। देखिए जवाब तो वही आना है, पर दोनों का तरीका अलग अलग था। ठीक है बच्चों, तो हमने अलग अलग तरीके से देखा कि हेलीकॉप्टर को 5 चक्कर लगाने होंगे। कितने चक्कर लगाने होंगे? 5 चक्कर लगाने होंगे, जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, 25 भाग 5। 25 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा? 5। ठीक है बच्चों, अब हमें सोचना है और हमें बताना है कि ये कैसे होंगे। अगर 18 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर संख्या में रखा जाना है तो प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखे जाएंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 3 टोकरियां बना लेते हैं। बनाए? ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले बनाई, ये है हमारी पहली टोकरी, ये दूसरी टोकरी, ये तीसरी टोकरी। हमारे पास टमाटर कितने हैं टोटल? हमारे पास टमाटर हैं 8 और डालने हैं
3 टोकरियों में। पहली टोकरी में डाल दिए हमने 1 टमाटर, दूसरी में भी 1 टमाटर, तीसरी में भी 1 टमाटर। कितने टमाटर चले गए हमारे? 3। चलिए फिर हमने डाल दिए तीनों टोकरियों में 2-2 टमाटर। अब कितने टमाटर चले गए हमारे? देखिए पहले हमने तीनों में पहले मिला के गए थे 3 टमाटर, अब तीनों में कितने टमाटर चले गए? 6 टमाटर। कितने चले गए? 9। तो इसका मतलब बचे कितने हैं? 9। अब फिर से डाल देते हैं हम तीनों टोकरियों में 2-2 टमाटर। फिर कितने टमाटर और चले गए? 9 + 6 15 टमाटर। कितने चले गए? 15। बचे कितने अब? सिर्फ 3। तो ये जो बचे हुए 3 टमाटर हैं इन्हें भी हम डाल देते हैं, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। तो बताइए बच्चों, प्रत्येक टोकरी में, हर टोकरी में कितने टमाटर हैं? गिने 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो हर टोकरी में कितने टमाटर चले गए? 6 टमाटर। हर टोकरी में कितने टमाटर गए? 6 टमाटर। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप इस प्रश्न को खुद भी करके देखेंगे, और ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने किया है 1 टमाटर, फिर 2 टमाटर, फिर 2 टमाटर, फिर 1 टमाटर। आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप जितने आसानी से ग्रुप्स बना सकते हैं, आप उतनी ही आसानी से इन टोकरियों में टमाटरों को बांट पाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अनीता के पास एक फ़ोटो एल्बम में लगाने के लिए 54 फ़ोटो हैं। यदि एक पेज पे केवल 6 फ़ोटो ही चिपकाए जा सकते हैं तो 54 फ़ोटो से एल्बम के कितने पेज भर सकती है? तो अनीता 54 फ़ोटोज़ को कितने पेजेस में लगाएगी? हमें ये ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? पेज। और हर पेज में सिर्फ कितने फ़ोटो लगे होने चाहिए? एक पेज में 6 फ़ोटो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए शुरुआत में हम ले लेते हैं 2 पेजेस। सिर्फ कितने पेज लेते हैं हम? 2 पेज। एक पेज में 6 फ़ोटो, तो 2 पेजेस में 12 फ़ोटो। टोटल कितनी हो गई? 12। लेकिन अभी हमारी सिर्फ 12 फ़ोटो गई हैं। अब हम ले लेंगे, चलिए 3 पेजेस। ये कितनी फ़ोटोज़ चली गई? 12 चली गई। अब हमने ले लिए 3 पेजेस और, तो पहले पेज में 12 फ़ोटो, 6 फ़ोटो, दूसरे पेज में 6 फ़ोटो, तीसरे पेज में 6 फ़ोटो। कितनी चली गई हैं फ़ोटोज़? चलिए काउंट करिए। 6 12 18 24 30। इसका मतलब 5 पेजों में हमारी कितनी फ़ोटोज़ आ गई हैं? 30। और फ़ोटोज़ हैं कितनी? 54। चलिए और ले लेते हैं हम 3 पेजेस। अब ये देखिए इन 3 पेजेस में कितनी फ़ोटोज़ गई हैं? 18। तो इसका मतलब जब हम और 3 पेज लेंगे तो उसमें भी हमारी कितनी फ़ोटो होंगी? 18। ठीक है बच्चों, अब फिर से जोड़ें इन सबको। चलिए इन्हें जोड़ते हैं। 12 18 और 18। 12 और 18 30। 30 और 18 48। हमारे पास फ़ोटोज़ तो हैं 54, लेकिन अभी तक हमारी फ़ोटोज़ लगी कितनी है? सिर्फ 48। तो कितनी फ़ोटोज़ और बच गई? 6 फ़ोटो बच गई हमारी। तो उन 6 फ़ोटो के लिए हम कितना पेज लेंगे? एक पेज में 6 ही फ़ोटो लगा सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या लेंगे? एक पेज और लेंगे। चलिए अब गिने कितने हो गए हमारे टोटल पेजेस? चलिए गिनते हैं। 2 पेज, 2 और 3 5, 5 और 3 8, और एक ये 9। यानी कि टोटल हमारे पेज कितने हो गए? 9 पेज। कितने पेज हो गए? 9 पेज। बच्चों आपको इसी तरीके से और भी प्रश्न बनाने हैं, और ये तो एक तरीका था कि मैंने कम पेजेस लिए हैं शुरुआत में। आप चाहें
तो एक बार में ही ज़्यादा पेजेस को लिख के बता सकते हैं कि एक पेज में अगर 6 फ़ोटो हैं तो हमें कितने पेजेस और चाहिए होंगे। चलिए बात करते हैं पेरेंट्स के लिए सुझाव की। बच्चों को बताएं कि घरों से निकलने वाले कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान ना होने की वजह से यह कचरा नालियों में जमा हो जाता है और नालियों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नालियों में से पानी जाने की जगह ही नहीं बचती, सड़क पे पानी भर जाता है, फुटपाथ तक भी आ जाता है वह पानी, क्योंकि पानी जाने की कोई जगह ही नहीं बचती है। उनसे चर्चा कीजिए कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। हमें अपना कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें सड़क पर कूड़ा नहीं बिखेरना चाहिए और हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में या फिर जो कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है उसमें फेंकना चाहिए। चलिए, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है हमारा कि हमें सदैव बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। कोई अनजान आए, हम किसी अनजान से मिलें तो भी हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।